नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नगर निगम में बने परिषद हाल का उद्घाटन करेंगे। हाल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी हाल होगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के नगर निगम में सालों बाद बनकर तैयार हुए परिषद हाल का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस मामले में जानकारी समिति के प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि नगर निगम परिसर में हाल बनकर तैयार है। अभी सिर्फ परिषद हाल का लोकार्पण कर रहे हैं। 11 करोड़ की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। वहीं अगले 6 महीने यह कार्य पूरा होगा और इसके बाद भव्य उद्घाटन होगा। किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या क्या काम बचे हुए हैं और जो कल का कार्यक्रम है वो किस प्रकार से होगा? परिषद हाल जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इस परिषद हाल का नामकरण किया है। यहाँ पर कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और नगरीय प्रशासन मंत्री और हमारे कैबिनेट मंत्री महापौर जी सब मिलकर कल इसका जो है पूर्व महापौर, पूर्व सभापति और इन सब की उसमें जो है कल इसका उद्घाटन होने वाला है। अभी सिर्फ लोकार्पण, सिर्फ परिषद हाल का लोकार्पण करना है। इसके पश्चात जो है करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। इसमें बाकी का बचा हुआ काम भी अभी बाकी, क्योंकि पूरे नगर निगम के जितने ऑफिसेस हैं, MIC के सदस्यों के ऑफिसेस हैं, वो सब इसी बिल्डिंग में आ रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने श्रम आयुक्त कार्यालय पर बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने अधिकारियों से कहा है कि जब भी मैं इंदौर आऊं तो मुझे रिव्यू के द्वारा पोर्टल दिखाएं और उससे जुड़ी जानकारी भी मुझे दें। मैं मानता हूं हम तकनीक के जमाने में हैं और जो डाटा हमारे पास है उसे हम कितनी सुविधा दे सकते हैं। मंत्री ने कहा जिस स्पीड के साथ में सारे श्रम अधिकारी काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। आज मेरा पहला दिन है कि मैं अपने आयुक्त श्रम के ऑफिस में पहली बार आया हूं। जब मैंने रिव्यू किया था तब मैंने उनसे अपेक्षा की थी कि जब भी मैं इंदौर आऊं तो एक बार मुझे पोर्टल दिखाइए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम तकनीक के जमाने में हैं और जो डेटा हमारे पास है और उस आधार पर हम कितनी सुविधा दे सकते हैं। तो आज मुझे 3 उपलब्धियां हुई हैं। पहले तो हमारे न्यू ऑफिसर्स भाई बहन, उनमें ज्वाइनिंग के बाद मैं पहले बैच से मिला हूं। ये मेरे लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे इस विभाग में अभी लोगों की कमी बहुत है और काम बड़ा है। लेकिन मैं दूसरी बधाई दूंगा विभाग को, उन्होंने ड्रीम सर्विसेज में जो सफलता अर्जित की है। जबकि रिव्यू किए हुए मुझे ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 15 दिन ही हुए हैं। उसके बाद जिस स्पिरिट के साथ में सारे श्रम अधिकारी काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। इंदौर में आज कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ज्ञानव्यापी में शुरू हुई पूजा और हेमंत सोरेन के मामले में मीडिया से चर्चा की व अन्य राजनीतिक मुद्दों पर राय रखी। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा में ज्ञानव्यापी फैसले पर कहा कि मुगलों ने हमारे 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े और लूटे हैं, क्योंकि पहले मंदिरों में ही खजाना होता था और अब समझ में आ रहा है कि मंदिरों को तोड़ा गया और लूटा गया है। इतिहास साक्षी है, सारे प्रमाण देखकर ही न्यायालय ने फैसला लिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी व ईडी गठबंधन पर कहा कि इंडिया गठबंधन अब बचा नहीं, उसके संयोजक भाजपा के साथ गठबंधन बना चुके हैं। देखिए, ये बहुत साफ है, इतिहास में बहुत चीज़ें लिखित नहीं है, पर 1000 से ज़्यादा मंदिर हमारे तोड़े गए हैं मुगलों के द्वारा और उन मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था थी, वो पीढ़ी चली गई। पर अब समझ में आ रहा है कि इन मंदिरों को तोड़ा गया था, इन मंदिरों को लूटा गया था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मंदिर में ही खजाना होता था और इसलिए उनको मंदिर को तोड़ा भी गया और लूटा भी गया है और ये इतिहास इस बात का साक्षी है। मुझे लगता है कि सारे प्रमाण देखकर ही न्यायालय ने फैसला किया। इससे एक देश में
वो लोग जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं उनमें बहुत प्रसन्न है। भाई साहब, सोरेन की गिरफ्तारी पर इंडिया गठबंधन का रिएक्शन आया, कह रहे हैं कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन से जो निकलता है वो चमकदार, बाकी सब दागदार है। इंडिया गठबंधन बचा कहाँ है अब? उसके संयोजक तो भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जो आपने ओवरब्रिज के लिए कहा था भाई साहब, वो 15 महीने की मियाद है, उसमें का काम कब तक क्या शुरू होना, क्या जल्दी चालू कर रहे हैं, जल्दी चालू कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग इंदौर पहुंचे। रेजिडेंसी कोठी में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें इंदौर संभाग के सभी जिलों के अधिकारी मौजूद रहे, जहां उन्होंने सहकारिता विभाग के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि सहकारिता विभाग के माध्यम से आमजन को लाभ पहुंचे और सहकारिता के क्षेत्र में रोजगार का सृजन हो, यह प्रयास रहेगा। आप तो यहाँ की मीटिंग के बारे में मेरी बजट पे चल जाएगी। बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं पूरा बजट को? देखिए, इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने कल्याणकारी और विकासशील सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया है। और सारे कई ऐसी देखिए, प्रधानमंत्री जी का फोकस है वो गरीब कल्याण पर है, महिला सशक्तिकरण पर है, युवा सशक्तिकरण पर है और किसान ये 4 वर्ग को इस बजट ने एकदम प्रभावित किया है। चाहे किसानों की बात करें हम, चाहे युवाओं की बात करें हम, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें हम, तो और गरीब कल्याण, तो कुल मिलाकर ये बजट देश के विकास का बजट है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन कि हमें 1000 साल के बाद के देश के बारे में भी सोचना है अभी से। तो ये बजट में आप देखेंगे कि 2047 जब शताब्दी पूरी होगी हमारी स्वतंत्रता की, उस वक्त का ध्यान रखते हुए बजट बना है। ये दूरगामी बजट है, गरीब वर्ग के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है और मुझे लगता है महिला किसान दोनों के हितकारी बजट है। भाई साहब, ज्ञानवापी पे जो फैसला है उसके बाद आज से आईटी पार्क चौराहे पर तेज गति से आ रही एक कार चौराहे की रोटरी से टकराई। हादसे में एक चालक हुआ घायल, रोटरी भी हुई क्षतिग्रस्त। घटना आईटी पार्क चौराहे की है, जहां एक तेज गति बलेनो कार का चालक कार की गति को कंट्रोल नहीं कर पाया और रोटरी से टकरा गया। हादसे के समय ड्राइवर गाड़ी में अकेला था, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाँ, अभी एक एक्सीडेंट हुआ है और ड्राइवर का थोड़ा घायल है, तो उसे हॉस्पिटल लेके बताया है। तो अभी जो आ जाएगा तो जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। कहाँ की घटना है? ये गाड़ी है जो ये आईटी पार्क के चौराहे की गाड़ी है, वो घटना है। कौन सी गाड़ी है? बलेनो है, कार है। कौन है? कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? ये इधर त्याज नगर तरफ से आ रहे थे और चालक का नाम बताया सुरेंद्र, उसका पता चला है। सर, कितने लोग थे गाड़ी में? नशा कर रहे थे? नहीं, एक ही व्यक्ति था, एक ड्राइवर, ये सिंगल ही था उसमें गाड़ी में, उसी को लेकर। वो ड्राइवर आने पर ही पता चलेगा नशे में कैसा क्या, हॉस्पिटल से आ जाए, उसके बाद उसे जो भी कार्रवाई की जाएगी। विजयनगर थाना क्षेत्र का मेघदूत गार्डन के सामने हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक के साथी भी घायल हुआ। यह पूरा मामला हादसा सयाजी चौराहे का है। यहां बाइक सवार 2 युवकों को तेज गति बस ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ओवरटेक के दौरान हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार अनिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी अंकित घायल हो गया। सर, काम पे से आ रहे थे। कहाँ से? अपने ये क्या नाम उसका, ये अरविंदो से इधर काय का काम करते हैं? ब्रेकर चलाते सर। कहाँ जा रहे थे और कहाँ पर? रूम पे जा रहे थे सर, मेघदूत गार्डन के सामने। भी किस चीज से एक्सीडेंट हुआ? बाइक थी हमारे पास और बस से। कौन सी बस थी? बस का नाम तो नहीं देख पाए सर। कितने लोग थे गाड़ी पे? दोनों थे सर। क्या वो कौन जो एक शांत हुआ को क्या नाम है उसका? अनिल। क्या करता, क्या उम्र है उसके 25 साल। क्या कहाँ रहता है? ग्राम बढ़ता। और यहाँ शादी वादी हो गई? नहीं सर। तो कैसा हुआ एक्सीडेंट? बस ने पीछे से टक्कर मारी या कैसा? नहीं सर, ये इसने गाड़ी आगे निकालना चाहा, एकदम से पीछे का टायर स्लिप हो गया तो ऊपर से बस निकल गई सर। कौन सी बस थी? कौन सी कंपनी? सर कुछ भी जानकारी नहीं सर। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी वही चला रहा था। कितने लोग थे आप? कितने, एक बाइक पे कितने लोग थे? सर 2 थे। तो एक की
नहीं घायल कोई भी नहीं सर, मैं था साथ में तो मैं तो साइड में फेंक गया था। सर एक एक्सीडेंट की जानकारी मिली थी। हाँ, ये हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, तो हम साया जी के सामने पहुंचे तो मालूम पड़ा कि एक लड़का एक मोटरसाइकिल से एक दूसरी मोटरसाइकिल से था, जो कहीं पुताई उताई का कोई काम करते हैं मजदूरी का, तो ये उजर से आ रहे थे अरबिंदो तरफ से, तो ये यहाँ साया जी के सामने इनका एक्सीडेंट हुआ और इनको अजंता बस ने साइड टक्कर मारी जाता है। सर कौन मृतक है, क्या नाम है? हाँ, मृतक का नाम अनिल पिता भुजराम, उम्र 28 वर्ष, निवासी बरदा, यहाँ मालवीय नगर में रहती है। घायल का नाम है अंकित है। सर मृतक क्या करते हैं? ये मजदूरी करते हैं। कहाँ से? अरबिंदो की तरफ? ये अरबिंदो की तरफ से आ रहा है। अभी क्या स्थिति है दोनों की? अभी एक तो घायल है और एक तो मृतक हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। आपका नाम बता दो। मैं ASI सुभाष दादोरिया, थाना बेजानगर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।